पश्चिम और उत्तर के बीच में हमारा वायव्य कोण होता है। ये वायव्य कोण है और ये हमारा उत्तर और पूरब के बीच में ईशान कोण होता है। ये हमारा ईशान कोण है। अब मित्रों, यदि आपने मुख्य द्वार यहाँ पहले भाग में यदि लगाया है तो इस घर के अंदर मित्रों रोग भय सताएगा। इस घर के अंदर यदि प्रथम में आपने मुख्य द्वार लगाया है तो इस घर के अंदर जो सदस्य रहेंगे उनको हर समय रोगग्रस्त रहेंगे और हर समय बीमारी बनी हुई रहेगी। मित्रों, यदि आपने दूसरे भाग के अंदर, जैसे मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ कि आपको अपने उत्तर वाली जो दिशा है उसके बराबर 9 भाग करने हैं और 9 भाग करने के बराबर 9 भाग में बांटना है और फिर आपको प्रत्येक भाग बराबर रखना है और फिर आपको इस वीडियो के अनुसार देखना है। यदि प्रथम भाग में आपने मुख्य द्वार रखा है तो इस घर के अंदर रोग भय सताएगा। दूसरे भाग में यदि आपने रखा है तो यहाँ शत्रु वृद्धि होगी। ऐसे घर में जो सदस्य हैं उनके शत्रु बहुत होंगे। दोस्तों, यदि आपने तीसरे भाग में यानी यहाँ पर मुख्य द्वार रखा है तो ये मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार बहुत ही शुभ होता है। ऐसे घर के अंदर मित्रों धन लाभ बहुत होता है, धन की कमी नहीं रहती है। इसी तरह यदि आपने चौथे भाग में भी मुख्य द्वार रखा है, चौथे भाग के अंदर आपका मुख्य द्वार आ रहा है तो इससे आपको विपुल धन प्राप्ति होगी, धन बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। इसी तरह मित्रों, यदि पांचवें भाग के अंदर मुख्य द्वार रखा है अपने घर का तो मित्रों इससे धन एवं सदाचार में वृद्धि होगी। धन और सदाचार आपको हर समय मिलता रहेगा इस घर के अंदर। मित्रों, छठे के अंदर यानी इसके अंदर आपने मुख्य द्वार छठे भाग के अंदर रखा है तो इससे आपके पुत्र बैर रहेगा। इस घर के अंदर जो पिता और पुत्र के अंदर कभी भी सामंजस्य नहीं बैठेगा, कभी भी पुत्र और पिता का विचार एक नहीं होगा। पिता पुत्र में यहाँ पर इस घर के अंदर शत्रुता रहेगी। मित्रों, यदि आपने सातवें भाग के अंदर मुख्य द्वार रखा है तो इससे स्त्री दोष द्वार मानते हैं। इस घर में जो स्त्रियां हैं उनको बहुत सारे दोष रहेंगे। और यदि आपके आठवें भाग में यदि मुख्य द्वार बना हुआ है तो मित्रों फिर इस घर के जो सदस्य हैं उसको निर्धन ही रहना पड़ेगा। उसके पास पैसों की कमी रहेगी, पैसे नहीं आएंगे, निर्धनता उनको छाई हुई रहेगी। मित्रों, इसी तरह यदि आपके इस भाग के अंदर यदि आपके मुख्य द्वार हैं तो ये मित्रों अग्नि भय का कारण बन सकता है। तो मित्रों, यदि आपका नॉर्थ फेसिंग मकान है तो आपको अपने मकान के अंदर जो मुख्य द्वार हैं वो यहाँ तीसरे, चौथे और पांचवें भाग में यदि आप मुख्य द्वार रखते हो तो ये बहुत ही शुभ है, अति शुभ है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि तीसरे भाग में रखने से मित्रों धन लाभ होता है, चौथे भाग में रखने से विपुल यानी अपार धन घर के अंदर आता है और पांचवें भाग में यदि हम मुख्य द्वार रखते हैं तो धन एवं सदाचार में वृद्धि होती है। तो ये तीनों ही जो भाग हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अंदर ही आप अपने घर का वास्तु अनुसार मुख्य द्वार रख सकते हो। बहुत ही अच्छा है, ये वास्तु सम्मत होता है। मित्रों, कहीं कहीं पे लोग बिल्कुल ईशान कोण के सेंटर में मुख्य द्वार रख लेते हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी हानि होती है। ईशान कोण के बिल्कुल सेंटर में मुख्य द्वार नहीं रखना चाहिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। मित्रों, यदि आपको अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री या
अपने आवासीय व्यवस्था या प्रतिष्ठान व्यवस्था का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो आपको थोड़ा चार्ज अलग से पे करना पड़ेगा। आप घर बैठे ही वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। और यदि आप नए मकान का निर्माण कर रहे हो तो आप थोड़ा सा चार्ज पे करके आप वास्तु अनुसार कच्चा नक्शा भी व्हाट्सएप द्वारा मंगवा सकते हो। मित्रों, वास्तु ऑन द विजिट करवाने के लिए आपको कृपया 3 महीने पहले बुकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से पुण्य निवेदन करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है तो कृपया आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो मैं आपको ऐसी ज्योतिष और वास्तु की जानकारियाँ आगे भी दूंगा। मित्रों, यदि आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो तभी आप फ़ोन कॉल्स करें, अन्यथा नहीं करें। फ़ोन नंबर 7901718402। तो धन्यवाद मित्रों, अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।